मैं अपने स्टेट हेड वीरेंद्र जी को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश ने जो यहाँ से उपलब्धियां हासिल की हैं, लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, क्या संदेश आपको उत्तर प्रदेश के लिए दावोस से मिला? देखिए, उत्तर प्रदेश ने एक बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और इसको लेकर बहुत उत्साह है। उत्तर प्रदेश की सरकार में जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है उसमें इस बार के दावोस ने यह तय कर दिया है कि यूपी की सरकार अगली बार और ज़्यादा तैयारी के साथ वहां जाएगी। और जिस तरह से हम 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का लक्ष्य लेकर वहां पर गए हुए हैं, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिल रही है। एक एक दिन में 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ के निवेश पर एमओयूज हुए हैं। अच्छा साइन है। यूपी जैसे राज्य को आगे बढ़ने के लिए जो पूरे देश के बड़े बड़े विकसित राज्य हैं उनको टक्कर दे रहा है। और क्या चाहिए, हम डाटा सेंटर से लेकर ग्रीन एनर्जी से लेकर लाखों करोड़ों रुपए के निवेश ला रही योगी सरकार के लिए एक बड़ा सफलता का एक मौका बना है दावोस। और जो टक्कर है वो बताती है कि आगे और तैयारी से आना है। जो कमियां रह गई हैं उनको अगले साल और पूरा करके आना है। आंध्र प्रदेश से सीखना चाहिए और उनके लेवल की तैयारी करके आना चाहिए अगली बार उत्तर प्रदेश को। यहाँ देशों से कंपटीशन नहीं है, यहाँ मैंने अच्छी चीज देखी कि राज्यों का राज्यों से कंपटीशन है। ब्रजेश जी, आरईसी के साथ 500 मेगावाट एनर्जी के लिए 8,000 करोड़ रुपए का एमओयू हो चुका है। रश्मि मेटल ने 4,000 करोड़ का स्टील प्लांट लगाने की बात कही है और कार्बन कंपास सीबीजी संयंत्र के लिए 820 करोड़ रुपए का निवेश एक दिन में एमओयू हुए हैं। ये करीब 12,820 करोड़ के। दुनिया की सबसे बड़ी पेय पदार्थ कंपनी है एबी इनवेव, उसके साथ प्रभावी मीटिंग चल रही है। और आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है सिस्को, उसके साथ भी प्रतिनिधिमंडल की वार्ता सार्थक हुई है। तो दावोस को आप एक दमदार छलांग के तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए मान सकते हैं। और निवेश 2.5 लाख करोड़ होगा कि 3 लाख करोड़ होगा, ये बात की बात है, लेकिन हम कितने प्रभावशाली साबित हुए हैं ये ज़्यादा अहमियत रखता है। डाटा सेंटर की जानकारी आप लोगों को पहले हो चुकी है, लेकिन दुनिया को हमने अपनी अहमियत बताई है, अपना फोकस बढ़ाया है। हम उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा माहौल दे रहे हैं। पहली बार वीरेंद्र जी आपने ये प्रयोग किया कि भारत समाचार को दावोस जाकर ग्राउंड जीरो से इस तरह की घटनाक्रम को कवर करके, जो हिंदी भाषी दर्शक हैं, ये सिर्फ अंग्रेजी वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि हिंदी के दर्शकों के लिए भी दावोस में क्या कुछ चल रहा है, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश और देश को क्या हासिल हो रहा है, इसके बारे में कवर करने के लिए। तो आप बताइए कि हमारी कवरेज की क्या चर्चा आपको उत्तर प्रदेश में सुनाई दी? देखिए, ये पहली बार हो रहा है जब लोग दावोस को इतनी गंभीरता से जान रहे हैं। और भारत समाचार ने और आपने जिन कठिन परिस्थितियों में वहां पर पहुंचकर आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सामने ये तस्वीर रखी है, वो आम आदमी में के भी सराहना और चर्चा का विषय है। सरकारों का नजरिया इसको लेकर बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। और हम जब ये बात कहते हैं कि हमें आगे और तैयारी के साथ जाना है, तो फिर निश्चित है कि हम दावोस को भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना कुछ ला सकते हैं, कितना कुछ खींच सकते हैं, वो एक ऐसा पावर हाउस बना सकते हैं जहां से उत्तर प्रदेश चमक सकता है। और आपके भी योगदान को बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाएगा। ब्रजेश जी, अर्थव्यवस्था यहाँ खास तौर पर मुझे उत्तर प्रदेश को लेकर उत्साह का माहौल दिखा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश और ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर पॉलिसीज तय करेगा। हमारी जो एफडीआई पॉलिसी उसको और बेहतर करेगा, डेटा सेंटर पॉलिसी है और बेहतर करेगा, वेयर हाउस पॉलिसी है उसमें और भी आमूलचूल परिवर्तन होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हम अगली बार इससे ज्यादा बड़ी तैयारी के साथ दावोस आएंगे ताकि हम अपने प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सकें, उन्हें बता सकें कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है। वीरेंद्र जी, देखिए, इसी को काया पलट कहते हैं। यही है, जब फैक्ट्री आएगी, उद्योग लगेगा, नौकरी मिलेंगी, हम दुनिया के साथ मुकाबला करेंगे और हम उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाएंगे। एक जमाने में एक नारा आया था, उत्तर प्रदेश बनेगा उत्तम प्रदेश। हम उसी उत्तम प्रदेश की प्रतीक्षा में हैं और दावोस
से वहां से बहुत सारी उम्मीदें लेकर आ रहे हैं और ये यूपी के विकास में ये इस बार का दावोस मील का पत्थर साबित होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार जिन उपलब्धियों की चर्चा करती है, दावोस वहां से बहुत सारी उनके साथ तमाम नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। तो ये जी माना जाए कि वीरेंद्र जी यूपी conclude विकास के करें, रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो देश के विकसित राज्यों को टक्कर देने की स्थिति में है। वैसे ब्रिजेश जी, हमारे यहाँ समाज में किसी चीज पर बहुत देर में लोग चेतते हैं, लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन ये समय रहते ये बात आई है तो निश्चित ही ये यूपी को बहुत पोटेंशियल प्रदान करेगी कृषि के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में। और बड़ा प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश से जाना चाहिए और ज्यादा संसाधन वहां झोंके जाने चाहिए, तो और ज्यादा आपको उपलब्धियां मिलेंगी। जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पसीना बहाया है, उन्हीं को तो मिलती हैं चीजें। ट्रम्प साहब गए थे, उन्होंने कहा कि हम जबरिया ग्रीनलैंड नहीं लेंगे, एक बर्फ का टुकड़ा हमें प्रेम से दे दो। कहीं डेनमार्क जो है वो कृतज्ञ है, हमने द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारी मदद की, तुम हमें ये भी नहीं दे रहे हो। तो ट्रम्प का स्टाइल, तौर तरीका तो अलग है, वो धमकी तो नहीं दे रहे हैं, आलोक शर्मा जी को लेकिन लगे कि मेरा अप्रत्यक्ष रूप कोट से अच्छा है, वो धमकी भी मुझसे ले है, लें और छुपी मैं उनसे है। कहूँ मैं नहीं दूंगा तो बोले नहीं बलपूर्वक नहीं लूंगा, लेकिन आप दे देंगे तो आपको अच्छा आदमी कहूंगा, नहीं देंगे तो आपको याद रखूंगा। देखिए, ये तो वही है ना कि उन्होंने अपनी पूरी इमेज बदलने की कोशिश की है कि हम जबरदस्ती कुछ नहीं चाहते। वो दुनिया में जो दिखाना था दिखा चुके हैं वेनेजुएला में, तो इसलिए बल, प्रेम और देखिए तो वही हाल हो गया जैसे भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण जी से कि भाई आप भगवान हैं के रूप हैं और आपने अर्जुन का साथ कर दिया है, तो आपने हमारे साथ अन्याय कर दिया, पांडवों के साथ, कौरवों के साथ जी। तो कृष्ण जी ने कहा मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए मेरे उधर रहने से डरो नहीं। लेकिन बाद में फिर वो शस्त्र उठा लिए, पहिया रथ का लेके दौड़े थे जब अर्जुन का रथ टूट टाट गया एकदम। तो वैसे समझ लो कि ट्रम्प भी कह रहे कि हम जबरदस्ती नहीं लेंगे, लेकिन पता नहीं कब मौका आ जाए, पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो फिलहाल जी कंक्लूड करें। फिलहाल सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश को अब आप किस रूप में देखना और जानना चाहते हैं कि हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में भी चिराग जलते हैं, और मुक्त हूँ कर्तव्य की चिंताओं से, और वर्ष से कुछ मुझे आराम है, हर किसी के वास्ते हर वस्तु है, यहाँ हमारे ऐश्वर्य का यह पैगाम है, और पैदा नजर नजर में एक ऐसा मुकाम कर कि दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, इस दावोस